दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और बेंगलोर के बीच आईपीएल का 68वां मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल का 68वां मैच जिसका इंतजार पूरा भारत देश बेसब्री से कर रहा था, वह मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम पर शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों सीएसके और आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था और यहाँ दोनों टीमों ने अपना बल दिखाया, लेकिन अंत में ऐसा चमत्कार हो गया जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि यहाँ पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ आरसीबी की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनकी तरफ से एक बार फिर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस पारी की शुरुआत करने के लिए आए। तो दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पहले 3 ओवर में 32 रन बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो रुकने वाले नहीं है और दोनों का बल्ला खूब चल रहा था, लेकिन तभी बारिश ने दस्तक दे दी। अब बारिश बीच मैदान पर आई तो लेकिन आधे घंटे के लगभग मैच को रोका भी गया और मैच को फिर से दोबारा शुरू किया गया। और अब दोस्तों जब मुकाबला शुरू हुआ तो शुरुआत में तो एक तरफ से महीश तीक्ष्णा और दूसरी तरफ से मिचेल सेंटनर ने विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस पर खूब दबाव बनाकर रखा, लेकिन जैसे ही इनका स्पेल समाप्त हुआ तो यहाँ पर विराट कोहली ने अलग रूप धारण कर लिया। उन्होंने छक्के चौकों की बरसात कर डाली। 4 छक्के 3 चौकों की बदौलत 47 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली को अंततः मिचेल सेंटनर ने डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और यहाँ पहला बड़ा झटका आरसीबी की टीम को 78 रन के कुल स्कोर पर लगा। भले विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपनी टीम के लिए ऐसी दमदार पारी खेल गए कि यहाँ से मैच अब आगे बढ़ाने का काम फाफ डु प्लेसिस और रजत पाटीदार की जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों को मिलकर अच्छी साझेदारी करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर फाफ डु प्लेसिस को तो रजत पाटीदार ने ही आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हुआ ये था कि जब मिचेल सेंटनर पारी का 13वां ओवर करवा रहे थे तो यहाँ रजत पाटीदार ने छठी गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की और मिचेल सेंटनर ने बीच में ही अपना हाथ अड़ा दिया, जिसके चलते गेंद सीधा जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े फाफ डु प्लेसिस के स्टंप्स को उखाड़ कर चली गई। अब यहाँ से फाफ डु प्लेसिस का जब रिव्यू देखा गया तो वहाँ पाया गया कि उनका बल्ला हवा में ही रह गया था और कांटेक्ट भी उंगलियों के साथ गेंद का हुआ था मिचेल सेंटनर की, और इसी वजह से फाफ डु प्लेसिस को रन आउट दिया गया। और यहाँ फाफ डु प्लेसिस जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे वो 39 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए। और दूसरा बड़ा झटका जब आरसीबी को लगा था तब 113 रन का कुल स्कोर मात्र आरसीबी की टीम बना पाई थी। अब यहाँ से लग रहा था कि आरसीबी की टीम ज्यादा से ज्यादा इस मुकाबले में 170 रन तक ही पहुंचेगी, लेकिन यहाँ मुकाबले में जिस उम्मीद का इंतजार किसी को नहीं था वही हुआ भी, क्योंकि यहाँ रजत पाटीदार ने कैमरॉन ग्रीन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए यहाँ आरसीबी के लिए मात्र 28 गेंदों में 71 रन की साझेदारी कर डाली। इस बीच रजत पाटीदार भले 23 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने यह विकेट लेने में काफी देर लगा दी और तब तक टीम 184 रन बना चुकी थी। अब रजत पाटीदार के आउट हो जाने के बाद कैमरॉन ग्रीन और दिनेश कार्तिक पर पूरा दारोमदार था यहाँ से मैच को 200 के पार लेकर जाने का। इस बीच दिनेश कार्तिक ने जहाँ 14 रन बनाए तो ग्लेन मैक्सवेल ने भी 5 गेंदों का सामना करते हुए 16 रन की पारी खेली और महिपाल लोमरोर तो मात्र 1 गेंद ही खेल पाए। लेकिन कैमरॉन ग्रीन ने इस मैच में अपनी टीम के लिए सबसे तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जहां उन्होंने मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके 3 छक्कों की बदौलत 38 रन बनाए। और कैमरॉन ग्रीन की यही पारी थी जिसके चलते आरसीबी की टीम मुश्किल वक्त में भी 20 ओवर में 5 विकेट गवाकर 218 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब 219 रन का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के आगे था और चेन्नई के लिए इस लक्ष्य को बना पाना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों प्लेऑफ की दौड़ में अगर चेन्नई सुपर किंग्स को पहुंचना था तो उनको मात्र 200 रन बनाने थे और 200 रन बनाते से ही चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैच हार जाए लेकिन वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती। और यहाँ आपको हम बताते चले चेन्नई की बल्लेबाजी से पहले कि यहाँ सीएसके की तरफ से गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट मिले तो वहीं तुषार देशपांडे और मिचेल सेंटनर को 1-1 विकेट मिला। अब बारी थी ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की और अपनी टीम को दमदार शुरुआत दिलाने पर भी फोकस ऋतुराज गायकवाड़ का रहने वाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ होता यह है कि चमत्कार तो दूसरे छोर पर गेंदबाजी करवाने
करवाने के लिए पहला ओवर आए ग्लेन मैक्सवेल दिखा देते हैं। दरअसल पहला ही ओवर करवाने के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल ने पहली ही गेंद खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के इनफॉर्म कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले इस मुश्किल मुकाबले में अपना विकेट खो बैठे और ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही जैसे यश दयाल को कैच थमा बैठे तो यहाँ पर पूरे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि चेन्नई की टीम को सबसे अच्छी शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ ही दिलाते हुए नजर आए हैं पूरे ही सीजन में, और आज इस मुश्किल मैच में वो आउट हो गए पहली गेंद पर। अब ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट जब गिरा था तो यहाँ से पूरा मुकाबला आरसीबी की तरफ झुक चुका था, लेकिन यहाँ पर अब रचिन रविंद्र का साथ निभाने के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर उतरे और यहाँ डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र के बीच साझेदारी धीमे आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ उम्मीद थी कि एक तेज बल्लेबाजी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम जो आरसीबी की टीम अपने साथ लेकर चल रही थी वो चेन्नई के ऊपर हावी हो गया। दरअसल डेरिल मिचेल को यहाँ यश दयाल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा के दूसरा बड़ा झटका सीएसके को दिया और 19 रन की यह साझेदारी भी यहीं समाप्त हो गई। इस बीच डेरिल मिचेल को यश दयाल ने लेग स्टंप पर डाली गेंद और मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगाने के लिए गए डेरिल मिचेल ने सीधा विराट कोहली को यह शानदार कैच थमा दिया और कोहली ने दूसरा झटका जैसे ही चेन्नई को दिया तो मैदान पर उतरे अजिंक्य रहाणे, जहां रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे पर अब पूरा दारोमदार था मैच को यहां से पलटने का। लेकिन दोस्तों रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे को यहां खुलकर बल्लेबाजी आरसीबी के गेंदबाजों ने करने ही नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आंखें जमा ली और आरसीबी के गेंदबाजों का डटकर सामना किया, और वो भी उस वक्त जब सबसे ज्यादा दबाव चेन्नई की टीम पर था। और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 41 गेंदों में 66 रन की साझेदारी भी कर दी थी। लेकिन जब अपना पहला और पारी का 10वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन तो उन्होंने अजिंक्य रहाणे को आते से ही स्लोअर वन डाली, वो भी फुल लेंथ पर, जिसका खामियाजा ये हुआ कि अजिंक्य रहाणे मिड ऑफ की तरफ बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और कैच थमा बैठे फाफ डु प्लेसिस को, और अजिंक्य रहाणे जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो 33 रन बनाकर आउट हुए। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को अब 85 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े झटके लग चुके थे। हालांकि चेन्नई की टीम की स्थिति अभी भी बेहाल थी, क्योंकि यहाँ से मैच जीतना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। हालांकि अब मैदान पर रचिन रविंद्र और शिवम दुबे पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम को यहाँ से बचाने का, लेकिन यह बल्लेबाज भी क्या कर पाते। गेंद लगातार स्लो होती चली जा रही थी और बल्लेबाजी करना कठिन हो रहा था, लेकिन रचिन रविंद्र ने हार नहीं मानी और उन्होंने 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक जड़ने के बाद और तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब स्कोर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था और मैच जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 48 गेंदों पर 109 रन बनाने थे, और रचिन रविंद्र शिवम दुबे के बाद अभी तो रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, मिचेल सेंटनर का भी आना बाकी था, जो कि मैच को कभी भी पलट सकते थे। और दोस्तों मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचा और मैच को अंतिम ओवर में वही टीम जीती जिसने सबसे ज्यादा इस मैच में मेहनत की, और वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जिसने यह मैच जीता। बाकी अब आप सभी की क्या राय है चेन्नई सुपर किंग्स के इस मुकाबले में प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।